जब आप कोई गेम खेलते हो तो आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। आप एज अ बिगनर स्टार्ट करते हो उस गेम को खेलना और धीरे धीरे आपके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, गेम आपका डिफ़िकल्ट होता जाता है और तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने पानी में हो, आप कितना अच्छे से उस गेम को खेल सकते हो, कितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, कितना जल्दी आप जीत सकते हो, चाहे आप किसी के साथ कॉम्पिटिशन करो या आप अकेले इंडिविजुअली उस गेम को खेल रहे हो। हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर इंग्लिश कंपेनियन अर्शी। क्या आप भी कोई ऐसे पर्सन है जो हर वक्त सिर्फ इंग्लिश के बारे में सोचता है, आपके माइंड में सिर्फ इंग्लिश घूमती है कि कब मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी आएगी एंड हाउ विल आई बी एबल टू हैव कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश, मैं कब फ्लो के साथ इंग्लिश बोल पाऊंगी या बोल पाऊंगा। इफ़ यू आर समबडी लाइक दैट तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया या आप बैक चले गए तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। आपने इतना टाइम तो ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, एंड अगर आप फिर से टाइम वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आई कांट से एनीथिंग। आई एक्चुअली रिकग्नाइज्ड यू क्वाइट वेल, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के नेचर में है लेजीनेस। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वोकेबलरी को आप किस तरह से प्रैक्टिकल वे में इम्प्रूव कर सकते हैं, बट नन ऑफ यू टोल्ड मी दैट वे। आपने मुझे बताया ही नहीं, बट कोई बात नहीं, आई एम यू इंग्लिश कंपेनियन एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको असिस्ट करूँ। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट step, the very first step to start your English learning journey. So let's begin the video. हम चाहे किसी भी चीज़ को ले लें, हर चीज़ को एक फाउंडेशन की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को खड़ा करना चाहते हैं तो आपको उसके नीचे कुछ ऐसी चीज़ रखनी पड़ेगी जिससे उसको सपोर्ट मिल सके, है ना। इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वोकेबलरी प्लेज द रोल इज़ द फाउंडेशन ऑफ दैट लैंग्वेज। जब तक आपको वोकेबलरी नहीं आएगी, मतलब कि आपको वर्ड्स नहीं आएंगे, आपको वर्ड्स नहीं पता होंगे, हाउ विल यू बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपको अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वोकेबलरी बिल्डअप करनी होगी। इफ़ यू आर समबडी जो कि मुझे इस चैनल पर या इस वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू कि आप प्रीवियस वीडियो सबसे पहले जाकर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए व्हाट वी आर लर्निंग एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर थ्रू दीज वीडियोज़। नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू दिस वे कि हम किस तरह से अपनी वोकेबलरी को अच्छे वे में, प्रैक्टिकल वे में इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हम अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं एज अ कलेक्शन। जनरली वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का हम सबका एक अप्रोच होता है कि हम फिक्स कर लेते हैं हमें हर दिन कितने वर्ड्स याद करने हैं। ठीक है, मैं 5 वर्ड याद करूंगी, या फिर नहीं 3 वर्ड सफिशिएंट होंगे क्योंकि 5 वर्ड थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। या फिर हम कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं कि हम एक साथ 10-10 वर्ड्स याद करना शुरू कर देते हैं, अपने माइंड को प्रेशराइज करते हैं, एंड वॉट हैपन्स एट द एंड ऑफ द डे हम बोर हो जाते हैं, हम स्किप कर देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। तो अगर आप भी इस अप्रोच को लेकर चल रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप बोर हो जाओगे, आप स्किप कर दोगे, गिव अप कर दोगे इस आइडिया को कि आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। देन व्हाट टू डू। आज से कई महीनों पहले, मे बी इट वॉज माई सेकेंड और थर्ड वीडियो, जब मैंने आप लोगों के साथ एक इंग्लिश ऐप शेयर किया था, उस ऐप को इंस्टॉल करने के जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, दे आर इमेंस, दे आर मल्टीपल। वेट, आप वीडियो से प्लीज़ बाहर मत जाना। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आपको बाहर नहीं जाना है। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, अगर आप वाकई अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग शायद ऐसा चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, जैसे आबरा का डाबरा टाइप, और आप झट से इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। सुबह आपने कोई चीज़ की, आपने कोई जादू किया और रात को आप एक बहुत शानदार वाली एकदम फ्लो के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे कि इवन जो फॉरेनर्स है वो भी सोचेंगे कि इस पर्सन ने ऐसा भी क्या कर लिया कि हमसे भी अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा है। द थिंग इज़ गोना हैपन लाइक दैट। ऐसा कोई मिरेकल नहीं होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग। अगर आप वाकई इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपनी बिजी रूटीन से। चाहे आप कुछ भी करते हो, यू आर अ स्टूडेंट और यू आर समबडी, कुछ भी कर रहे हो आप, यू हैव टू टेक आउट सम टाइम। नाउ आई वुड रिकमेंड यू टू इंस्टॉल दैट ऐप इन योर फोन। चाहे आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लो, चाहे किसी दूसरे ऐप को जिसके लिए आप कन्वीनियंट फील करो। अगर आप ऐसे किसी ऐप को इंस्टॉल करोगे विच इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऐप, आपको वहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ मिलेंगी, बहुत सिंपल ईजी लैंग्वेज में। आप में से वो लोग जो कहते हैं कि हम इंग्लिश को समझ तो लेते हैं बट बोल नहीं पाते, अब आपको पता चलेगा कि आप कितना इंग्लिश समझ लेते हो। अब आएगा उठ पहाड़ के नीचे, अब आपको पता चलेगा कि आपको कितना इंग्लिश समझ आती है और कितना इंग्लिश आप बोल सकते हो। जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हो, शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हो, उनको समझना शुरू करते हो, देन यू विल रियलाइज़ कि आप कितनी इंग्लिश समझ लेते हो, वेदर इन अ रिटन वे और अ स्पोकन वे। तो आपको सबसे पहले तो उस ऐप को इंस्टॉल करना है। बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज़ हैं, आपको हर दिन आप बहुत इजीली कहीं पे भी बैठ के उन स्टोरीज़ को पढ़ सकते हो। आपको स्टोरी पढ़नी है
बहुत ध्यान से। इससे ये होगा कि एक तो आप अपनी वोकेबलरी को ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि जब आप कुछ पढ़ते हो, व्हेन यू रीड समथिंग, तो आपके माइंड में वो चीज़ ऑटोमेटिकली स्टोर होती है। आपको अलग से अपने माइंड को प्रेशराइज नहीं करना पड़ता कि याद कर, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और जो आपकी गलत अप्रोच है ना, वो 10-10 या 5-5 वर्ड डेली याद करने की, वो अप्रोच भी आपकी रिमूव हो जाएगी। आप यहाँ पे इस अप्रोच के साथ अपनी वोकेबलरी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलेगा कि किस तरह से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को लेकर सेंटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। आपको उन्हें बोलना नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप उन्हें बोलना स्टार्ट करो, अभी आप बोलना मत स्टार्ट करो। अभी आप सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज़ को पढ़ो, एक एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझो कि किस तरह से कोई भी सेंटेंस फॉर्म हुआ है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। डू नॉट गो इनटू द ग्रामर, बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये हमारा मकसद नहीं है कि हम ग्रामर के थ्रू इंग्लिश को इम्प्रूव करें। अभी आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड्स याद करने हैं, आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है कुछ टाइम तक। एटलीस्ट उस ऐप को एक बार कंप्लीट कर दो, जितनी भी उसमें स्टोरीज उनको एक बार पढ़ डालो। जैसे ही आप सारी की सारी स्टोरीज को पढ़ लोगे, आपके माइंड को पता चल जाएगा कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, हाउ थिंग्स हैपन। नेक्स्ट जो आपको बेनिफिट मिलेगा इस तरीके से, वो ये है कि आप बोर नहीं होगे। जब आप डेली फिक्स वर्ड्स को याद करते हो, आप जल्दी से बोर हो जाते हो। स्टार्टिंग में तो एज आई सेड अर्लियर कि आप भावनाओं में बह के वर्ड्स याद कर लेते हो, जैसे कि आप सुबह याद करोगे, रात को आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे, जो कि नहीं होगा। यहाँ पे ये होगा कि आप बोर नहीं होगे, क्योंकि आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक ही एक वर्ड याद कर रहे हो, अपने माइंड को प्रेशराइज कर रहे हो, डेली गूगल पे जाके 10-10 वर्ड्स याद कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप बोर नहीं होगे। आपका जो मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन है इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, वो बनी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। यही तो हम चाहते हैं कि हमारी जो इंस्पिरेशन है वो कहीं ना जाए, क्योंकि हम जब कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमें इंस्पायर्ड होना पड़ेगा, हमें मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप स्किप कर दोगे तो हाउ विल यू बी एबल टू अचीव दैट थिंग, राइट? यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन स्टोरी पढ़ी, आपको हर दिन स्टोरी पढ़नी है। और जितनी भी स्टोरीज उस ऐप में है, आपको सारी पढ़ के ख़त्म कर देनी है। आपका माइंड बहुत अलग तरीके से वर्क करेगा। यू विल बी एबल टू ट्रीट योर माइंड डिफरेंटली। आए रखना है, अगर आपने स्किप कर दिया ना तो नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको हर दिन स्टोरी पढ़नी है, जैसे भी आपको टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप यही करो। यू हैव टू सेट योर गोल्स। आपको गोल्स सेट करने पड़ेंगे कि इस टाइम पे मुझे ये चीज़ करनी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चीज़ में मत जाना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, किसी भी चीज़ में नहीं। जो मैं आपको बता रही हूँ, वंस प्रैक्टिस दीज वेज, आई प्रॉमिस यू, आई वुड रियली मेक यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बहुत जल्द। एक बार आप कोशिश तो करके देखो। माई अल्टीमेट पर्पस ऑन दिस चैनल इज़ टू मेक यू कॉन्फिडेंट। आप बहुत ईजिली, सही तरीके से, अच्छे वे में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओ। दैट्स द अल्टीमेट पर्पस ऑफ माइन ऑन दिस चैनल। जब आप कोई गेम खेलते हो तो आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। आप एज अ बिगनर स्टार्ट करते हो उस गेम को खेलना, और धीरे धीरे आपके लेवल्स बढ़ते जाते हैं, गेम आपका डिफ़िकल्ट होता जाता है, और तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने पानी में हो, आप कितना अच्छे से उस गेम को खेल सकते हो, कितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, कितना जल्दी आप जीत सकते हो। चाहे आप किसी के साथ कंपटीशन करो या आप अकेले इंडिविजुअली उस गेम को खेल रहे हो। इट्स सेम विद इंग्लिश और एनीथिंग। जब आप किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करते हो, सीखते हो, आप स्टार्ट करते हो एज अ बिगनर, एंड देन धीरे धीरे आपके लेवल बढ़ते जाते हैं। और यहीं पे तो मज़ा है, जब आप उन चीज़ों को अचीव करते हो, जब आप धीरे धीरे अपने लेवल्स को ऊपर बढ़ाते जाते हो, उनको अचीव करते जाते हो, यहीं पे तो मज़ा है ना। यहीं पे तो हमें अब पता चलता है कि हमारी जो एबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं। आई नो कि आप स्किप नहीं करोगे, आप अपने मोटिवेशन को बनाए रखोगे, आप बहुत जल्द अच्छे वे में इंग्लिश बोल पाओगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में और आपकी रियल लाइफ में आपको काफ़ी असिस्ट करेंगी। एक बार अगर आपने इस चीज़ को, इस डिटर्मिनेशन को अपने लाइफ में ऐड कर लिया, everything will be changed. Thank you very much for watching the video. See you soon in the next video. तब तक के लिए bye bye.